नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 की एपिसोड 71 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं जंगल पे घोड़े पर सवार सलाहुद्दीन ज़ख्मी हालत में नजर आते हैं। फिर हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब सलाहुद्दीन घोड़े से नीचे गिरते हैं। वहाँ पर शड लियोन और लॉर्ड गाय को भी दिखाया जाता है। सलाहुद्दीन की इस हालत का फ़ायदा उठाकर वो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक गोला आकर गिरता है जो हर तरफ स्मोक कर देता है। फिर हम देखते हैं स्मोक कम होने पर वो देखते हैं तो वहाँ पर सलाहुद्दीन की सिर्फ कैप होती है। फिर हमें वो सिनेरियो दिखाया जाता है जब सलाहुद्दीन घोड़े पर सवार जख्मी हालत में कहता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा। फिर हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब एलिसा और माइल्स उसे घोड़े पर सवार कर वहाँ से रवाना कर देते हैं। एलिसा और माइल्स वहाँ कहते हैं ये खुदा का नेक बंदा है, खुदा ही इसकी हिफाजत करे। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं खलील फातिमा खातून और शमसा खातून को लेकर जाता है और वो दोनों सलाहुद्दीन के लिए बहुत परेशान होती हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उस बग्गी को सलीबी घेर लेते हैं और वहाँ पर खलील बालविड से कहता है कि सामने से हटें, ये जंग का मैदान नहीं है। और जवाब में बालविड कहता है कि फातिमा खातून और शमसा खातून हमारे हवाले कर दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर खलील अपनी तलवार को निकालता है। दूसरी तरफ करारगाह में भरपूर जंग के बाद हमें काफी शोहदा और शहीद नजर आते हैं। ये मंजर देखकर सब कहते हैं कि हमने पहुंचने में बहुत देर कर दी। और वहाँ बोरू सलाहुद्दीन की कैप और तलवार देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसी लम्हे अलीसा वहाँ पहुँचता है जबकि बोरू उसे दबोच लेता है। और माइल्स बोरू को कहता है कि इसका शुक्रिया अदा करे, इसने ही सलाहुद्दीन को बचाया है। और वहाँ पर सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। और ये सुनकर आतिश घोड़ा गाड़ी के पीछे जाते हैं और बोरू सिपाहियों को लेकर सलाहुद्दीन की तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बेलियन और मार्कुस एबिलियन जाते हैं और रास्ते में एक कमांडर उन्हें रोककर इस खबर से आगाह करता है कि बालवड फोर्स समेत कुछ पहुंच चुका है और सलाहुद्दीन का कुछ अता पता नहीं और उसकी बीबी शमसा खातून और फातिमा खातून बालवड के कब्जे में है। जिस पर बेलियन गुस्से से कहता है कि खवातीन का जंग से क्या काम, मैं खुद जाकर कुछ में बालवड से बात करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं आतिश समेत सब सिपाही घोड़ा गाड़ी के पास वहाँ पहुँचते हैं और खलील जख्मी हालत में होता है और खलील उनको बताता है कि कुद्स का बादशाह खवातीन को अगवा कर ले गया। जिस पर बोजू कहता है कि वो कमीना खवातीन को किस तरह अगवा कर सकता है। और हम दूसरी तरफ जंगल में लॉर्ड गाय और शडलियून को देखते हैं। शडलियून लॉर्ड गाय को कहता है कि जितना गहरा और जहरीला तीर सुल्तान सलाहुद्दीन को लगा है उसके बचने का इम्कान बहुत कम है। जवाब में लॉर्ड गाय कमांडर से कहता है कि बैतुल हसन किले की हिफाजत के लिए फौरन सिपाहियों को तैनात कर दो और सलाहुद्दीन को जिंदा या मुर्दा हर हाल में तलाश करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरू सलाहुद्दीन के निशानात ढूंढता है और काराकोश को उसका घोड़ा नजर आता है और वहाँ पर कारा तेगन घोड़े से प्यार करते कहता कि परेशानी की बात नहीं, अगर सुल्तान जख्मी ना होते तो घोड़े से कभी जुदा ना होते। जमीन पर निशानात ढूंढने के बाद बोरू कहता है कि जमीन पर सिर्फ एक ही शख्स के निशानात है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन जख्मी हालत में एक बुजुर्ग के पास होते हैं और वो बुजुर्ग उसे मरहम पट्टी करता है। दूसरी तरफ कुद्स में बालविड शमसा और फातिमा खातून को कहता है कि तुम यहाँ कैदी नहीं हो। जवाब में शमसा खातून कहती है कि मेहमानों का इस्तकबाल तलवार से किया जाता है और बालविड विलियम से कहता है कि मेहमानों का कमरा जल्द से जल्द तैयार किया जाए। दूसरी तरफ करक किले में सबेला के पास एक कमांडर आता है और सबेला उसे कहती है क्या शड लियोन की मौत की खबर लाए हो। जवाब में कमांडर कहता है कि बालविड की फतह हुई, सलाहुद्दीन जख्मी है और उसके घर वाले कुद्स में कैद है। ये सुनकर खुशी से बेला कहती है कि मैं खुद कुद्स जाऊंगी। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं गोकबोरू सिपाहियों को कहता है कि यहाँ से आगे किसी ने निशानात छुपा दिए हैं। जवाब में काराकोश कहता है शायद सलाहुद्दीन ने खुद ऐसा किया हो। कारा तेगन सिपाहियों को शाम जाने का कहकर वहाँ खुद तलाश करने के लिए रुक जाते हैं। दूसरी तरफ सलीबी कमांडर भी सलाहुद्दीन की तलाश में होते हैं और निशानात को देखकर कहते हैं कि उन्हें और भी बहुत से लोग तलाश कर रहे हैं और हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा। कुछ में सबेला बालविड से खवातीन को अगवा करने पर एतराज करती है और ऐन वक्त बेलियन वहाँ दाखिल होता है और बालविड उसे फतह की मुबारक देता है। जवाब में बेलियन कहता है कि मैं शमसा खातून और फातिमा खातून को यहाँ से लेने आया हूँ और कहता है कि उस शख्स के लिए छोड़ दो जिस शख्स ने तुम्हारे इलाज के लिए तवीफ भेजा था। जवाब में बालविड बेलियन से कहता है कि आइंदा कभी मेरे फैसले पर सवाल ना उठाए। बेलियन गुस्से से वहाँ से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं वो बूढ़ा शख्स अनार निकालता है। सलाहुद्दीन के पानी मांगने पर वो उसे पानी पिलाता है। सलाहुद्दीन को पानी पिलाकर कहता है कि जिसके अंदर आग हो वो पानी ही मांगता है। जवाब में सलाहुद्दीन कहता है मैं कहाँ हूँ। पर वो बुजुर्ग कहता है कि बैतुल हसन किले की हकीकत की दीवान में। और एक जगह सराय में हम देखते हैं दो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि एक दूसरे पर खंजर तोप लेते हैं। वहाँ करीब बैठा एक शख्स उनका फैसला करता है और वो पूछते हैं कि तुम कौन हो और वो शख्स उन्हें अपना नाम बताता है, लॉर्ड जूलेट्स, जो समुद्री तूफान वैसे भी बाहिफाजत सामान ले जाने का माहिर है। कुछ में बेलियन को सबीला आवाज़ देती है और उसे कहती है कि मैं सलाहुद्दीन की बीबी और उसकी वालदा का पूरा ख्याल रखूंगी। जवाब में बेलियन कहता है कि हमारे दरमियान मुश्तरका सिर्फ कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये कहकर वहाँ से चला जाता है।
اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شام میں سلطان کے بغیر دیوان لگا ہوتا ہے۔ وہاں پر اصفہان علی قاضی فاضل کو سلطان کا نائب ہونے پر یہ فیصلہ کرنے کا کہتے ہیں، لیکن وہاں بورو کہتا ہے کہ فیصلہ واضح ہے، قدس میں پیش قدمی کر خواتین کو ہم واپس لائیں گے۔ جواب میں قاضی فاضل کہتے ہیں کہ شکست کے بعد فوج ایک اور مہم پر نہیں چل سکتی۔ جواب میں بورو غصے سے کہتا ہے کہ اگر سلطان یہاں ہوتے تو وہ کبھی بھی ہماری طرح انتظار نہ کرتے، جبکہ آتسیس وہاں کہتا ہے کہ سلطان کی بیوی اور سلطان کی ماں ہی بس اسے عزیز نہیں۔ غصے سے بورو اس کی طرف بڑھتا ہے اور کاراکوش اسے روک لیتا ہے، اور اسی لمحے قاضی فاضل کہتا ہے کہ صلیبی قیدیوں کے بدلے بہت بڑا مطالبہ کریں گے، اور اسی لیے بس ہمیں اجلاس کے باعث ہمیں کچھ اور نہیں کرنا چاہیے، ان کی طرف سے انتظار کے بدلے ہمیں سلطان کو ڈھونڈنا چاہیے، اور اس طرح سلطان کا لاپتہ ہونے کی وجہ سے زینگی بغاوت پر اتر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہاں بورو کی حمایت کے لیے صرف 3 ہاتھ اٹھتے ہیں، جن میں سے کاراکوش اور بائے بورا اور ایک اور ساتھی۔